हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइल्स जोन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशंस। ठीक है, क्योंकि आइल्स में चाहे कोई भी मॉड्यूल हो, लिसनिंग, राइटिंग, व्हाटएवर, सो सब में क्या है, इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आइल्स का भी इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे पहले प्रीपोजिशंस होते क्या हैं। प्रीपोजिशन जो है वो यूज़ हम करते हैं ताकि हम डायरेक्शन बता पाएँ, लोकेशन बता पाएँ, टाइम या किसी ऑब्जेक्ट जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या हो गया, ईस्ट वेस्ट या लेफ्ट राइट, लोकेशन किसी जगह के बारे में, टाइम जैसे समय क्या है, और कोई नया ऑब्जेक्ट अगर आया है तो उसको डिफाइन करने के लिए हम प्रीपोजिशन को जो है वो यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले वी आर फोकसिंग, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन स्पेसिफिकली जो आइल्स में मेन है, या कह लो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इनकी यूसेज आपको पता होनी ही चाहिए। जैसे फर्स्ट आता है इन। इन कब यूज़ होता है, जब कोई स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं हो रही है। यूज्ड फॉर अनस्पेसिफिक टाइम्स ड्यूरिंग अ डे, एक दिन के दौरान जब कोई टाइम अनस्पेसिफिक है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 4 बजे, 4 बजे क्या है, इट्स अ स्पेसिफिक। अगर मैं कहूँ कभी भी बाद में कर लेंगे, बाद में कब कर लेंगे, किस बारे में बात कर रही हूँ, सो डैट इज़ नॉट क्लियर। वो हो सकता है बाद में 4 बजे हो, 5 बजे, 6 बजे, हो सकता है उसी टाइम कर लूँ, अभी नहीं करना है, बाद में करना है, बट डैट इज़ व्हाट, डैट इज़ अनस्पेसिफिक टाइम। हम ना आने वाले महीने में रेनोवेट कराएंगे, थोड़े महीनों में करवाएंगे रेनोवेट, या हम जो है ना वो सालों में, कुछ साल में हम अपना घर ले लेंगे, बट दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक कि कितने सालों में मैं अपना घर ले लूँगी या कितने टाइम में, किस पर्टिकुलर टाइम में मैं जो अपना काम उसको अकम्प्लिश कर लूँगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, अनस्पेसिफिक, और उसका मतलब क्या हो गया, इन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, शी रीड्स बुक इन द इवनिंग। वो क्या है, बुक रीड करती है इवनिंग में। अब यहाँ पे इवनिंग का टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। इवनिंग कब, 4 बजे इवनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो 4 बजे पढ़ती है, 5, 6, कितने बजे पढ़ती है, डैट इज़ नॉट क्लियर, लेकिन इवनिंग में पढ़ती है। सो यहाँ पर बात तो पता चल रही है लेकिन टाइम यहाँ पे क्या है, अनस्पेसिफिक। ठीक है, सेकेंड आ गया, जब आप किसी को कोई लोकेशन बताना चाह रहे हो कि कोई प्लेस कहाँ पर है। ठीक है, या इससे पता चल रहा है कि जगह की बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल, आई एम इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ। आपको इस लाइन से पता चल गया कि मेरी इस टाइम प्रेजेंट लोकेशन कौन सी है, ऑफिस। तो ये क्या है, इन ने बता दिया कि मैं इन हेल्पफुल हुआ लोकेशन की एग्जैक्ट बताने में। उसके बाद है थर्ड, कि जब आप कोई शेप के बारे में बता रहे हो, कलर के बारे में बता रहे हो, या साइज के बारे में बता रहे हो। ठीक है, तो द कस्टमर स्टूड इन अ क्यू, तो ये क्या है, कस्टमर्स क्यू में खड़े हैं। ये साइज को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कस्टमर्स लाइन में खड़े हैं, इसका मतलब साइज बता रहे हैं कि हाँ, कि कस्टमर्स क्या है, ये उसका साइज है कि यहाँ पे खड़े हैं। देन यूज टू एक्सप्रेस वाइल डूइंग समथिंग, कि हम इनको कब यूज़ और कर सकते हैं, जब हम बताना चाहते हो कि मैं कोई काम कर रहा हूँ। जैसे आई एम बिजी इन कुकिंग, आई एम बिजी इन टीचिंग। सो ये क्या है, काम बताने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। या हाँ, अगर हम अपना कोई मत बताना चाहते हैं, इंटरेस्ट बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, उसमें भी हम इनको यूज़ करते हैं। आई बिलीव इन गॉड, मेरा विश्वास भगवान में है, या मैं भगवान में मानती हूँ। तो कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, अनस्पेसिफिक टाइम के लिए, लोकेशन बताने के लिए, शेप, कलर, साइज को बताने के लिए, राइट। देन अगर आप बताना चाहते हो कि आप किसी चीज़ में बिजी हो, उसको बताने के लिए, या आपको कोई बिलीव और ओपिनियन है। ठीक है, अब आपके पास जैसे ये है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इनके अलग सेंटेंसेस, वो सेंटेंस जो मैंने यूज़ नहीं किया आप वो बता सकते हो इनके सेंटेंस बना के, ताकि आपकी भी एक प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ आपने ठीक बनाए हैं। ठीक है, आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अगर ट्राई करना है सो यू कैन डू दैट, मैं आपको बता दूंगी कि आपके ठीक है या नहीं। अब वही चीज़ है कि मंथ, सीजन में कैसे यूज़ हुआ। ठीक है, जैसे टाइम ऑफ डे, इन द इवनिंग, जैसे स्पेसिफिक नहीं होता ना, इन द इवनिंग, किसी भी इवनिंग में। सो ईयर इन 2020, 2020 में, लेकिन कब, किस टाइम पे, बिफोर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, इन अ मिनट, किस मिनट में, एंटरिंग अ कार, किसी कार या टैक्सी के अंदर जाना। मतलब ये आपको ना हिंट है कि अगर ये आ रहे हैं, जैसे टाइम की बात हो रही है, मंथ की बात हो रही है, जैसे मंथ की बात हो रही है इन अक्टूबर, इन सितंबर, तो वहाँ इन आएगा। समर्स है, विंटर्स है, तब इन आएगा। ठीक है, टाइम ऑफ द डे की बात हो रही है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तब आएगा। ठीक है,
और जैसे रूम या बिल्डिंग की बात कर रहे हो, मैं इस टाइम पे लिविंग रूम में हूँ, आई एम इन द लिविंग रूम, आई एम इन द किचन। मैं इस टाइम कनाडा में हूँ या ऑस्ट्रेलिया में हूँ, आई एम इन द कैनेडा, आई एम इन कैनेडा। ठीक है, बुक या पेपर, आई एम बिजी इन रीडिंग बुक। सो लाइक दिस पिक्चर वर्ड, इन द पिक्चर शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, लाइक दिस। सो ये आपको जैसे नहीं पता लगता कि कहाँ पे यहाँ पे यूज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जनरली ये इन जो है वो किसको एक्सप्लेन करता है, मे को। ठीक है, लेकिन अगर नहीं पता चल रहा है तो आप जैसे कहीं होते हैं ना रोटा लर्निंग में, दे आर गुड इन दैट, क्रैमिंग पावर कईयों की अच्छी होती है, तो आप वहाँ पे भी इसको कर सकते हो कि हाँ अगर टाइम स्पेसिफिक नहीं है तो मैं कर सकता हूँ। ईयर की बात हो रही है तो हो सकता है। ठीक है, अगर कार और टैक्सी में अंदर जाने की बात है तो हो सकता है। कहीं मतलब अंदर की बात है, अंदरूनी बात है, यहाँ पे क्या इंटरनल जहाँ पे शो हो रहा है, इंटरनल जहाँ पे बात आ रही है वहाँ पे हम उसको इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन आई होप इन इज क्लियर। देन ऑफ की बात आती है। ऑफ कहाँ पे यूज़ होता है, जब हम बताते हैं कि किससे ये बिलोंग करता है, किससे रिलेट करता है, किससे कनेक्ट करता है, मतलब किसका है ये। का जो है वो ऑफ इसको इंडिकेट करता है। सो जैसे एग्जाम्पल, रणबीर इज द हाईलाइट ऑफ द शो। रणबीर क्या है, शो का हाईलाइट है, का हाईलाइट है। शो में मेन क्या है, रणबीर। तो जब आप किसी को रिलेट कर रहे हो, उसके कनेक्शन को बता रहे हो, वहाँ पे आ सकता है। यूज टू इंडिकेट रेफरेंस, जब आप किसी रेफरेंस को बताना चाह रहे हो, मतलब लिंक बताना चाह रहे हो। जैसे शी गॉट मैरिड इन द विंटर, उसकी शादी हुई थी विंटर में। किस विंटर में, 2019 की, कि 2019 की विंटर में उसकी शादी हुई थी। सो कनेक्शन क्या आ गया, 2019 का किसके साथ, विंटर में। विंटर में हुआ क्या था, उसकी शादी हुई थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने पहले भी पढ़ा कि आप कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, रेफरेंस कर रहे हो कि हाँ, रेफरेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, कनेक्शन बता रहे हो इसका इसके साथ। देन अगर आपने कोई अमाउंट को या नंबर को इंडिकेट करना है, जैसे कि मैंने 2 कप चाय के पी लिए। ठीक है, 2 cups ऑफ टी आई ड्रैंक। सो दिस इज व्हाट, के नंबर बता रही हूँ कि चाय के 2, ठीक है, 2 कप, नंबर बता रही हूँ, अमाउंट कितना, कि 2 कप जितना मैंने पी लिया। सो ऑफ का क्या पर्पस है, रिलेशन मेंटेन करना, रिलेशन शो करना, नंबर्स को बताना, इंडिकेट करना। दिस इज द थिंग दैट ऑफ डू। और हम इसको यहाँ पे जैसे कर सकते हैं कि हु व्हाट डज इट बिलोंग टू, किससे ये एसोसिएटेड है, वही देखो, व्हाट डज इट बिलोंग टू, किसके साथ इसका रिलेशन जो है वो बिल्ड हो रहा है। ठीक है, अ पेज ऑफ द बुक, कि पेज के साथ बुक का रिलेशन है। व्हाट डज इट शो, क्या शो कर रही है, द पिक्चर ऑफ अ पैलेस, मतलब रेफरेंस मेंटेन करने के लिए, चीज़ों का कनेक्शन मेंटेन करने के लिए। देन थर्ड इज ऑन। ऑन का मतलब जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो किसी सरफेस की, सरफेस मतलब तय की आप बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल, द पेजेस आर ऑन हर डेस्क, पेज कहाँ पे पड़े हैं, उसके डेस्क के ऊपर। सो ऑन बेसिकली इंडिकेट क्या कर रहा है, किसी चीज़ के ऊपर को, उसकी ऊपरी तय को। देन यूज टू स्पेसिफाई डेज एंड डेट्स, हमने एक चीज़ करी थी इनमें कि वहाँ पे क्या है, सब कुछ स्पेसिफिक नहीं है। कोई मंथ में अक्टूबर में होगा, अक्टूबर 1 से 30 तक कितनी हो सकती है, कौन सी अक्टूबर, बट यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हाँ 14 दिसंबर को वो पैदा हुआ। इट मीन्स यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है। तो ये आप यहाँ से भी तुक्का लगा सकते हो या एक माइंड में रख सकते हो कि जो ऑन आता है उसमें क्या है, स्पेसिफिकेशन है, लेकिन इनमें नहीं है। तो यहाँ से ये भी एक ज्ञान कर सकते हो कि इन तब आएगा जब स्पेसिफाइड नहीं है, ऑन तब आएगा जब स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट आता है कि जब आप कोई डिवाइस को, मशीन को इंडिकेट करना चाहते हो, जैसे कि फ़ोन है या कंप्यूटर है। ठीक है, कि मैं इस डिवाइस पे काम कर रही हूँ, इसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं लैपटॉप के या कंप्यूटर के अंदर बैठ के काम नहीं कर सकती, फ़ोन के अंदर बैठ के काम नहीं कर सकती, मैं उसके ऊपर काम कर सकती हूँ। सो आई एम ऑन द फोन, आई एम बिजी ऑन द फोन, मैं फ़ोन सुन रही हूँ, फ़ोन कर रही हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम बिजी विद माई गैजेट, राइट। सो यहाँ पर क्या है कि उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। देन
आता है जब आप अपने किसी पार्ट ऑफ बॉडी को इंडिकेट करना चाहते हो। इसने ना मेरे शोल्डर में मारा, मेरी बहन ने मुझे शोल्डर पे मारा है, शी हिट मी ऑन माई शोल्डर, मेरे शोल्डर के ऊपर मारा है। अब कोई मुझे मारेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर ही मारेगा ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। आप कहो कि उसके अंदर चला गया, वो चोट लग गई, लेकिन मारा तो उसने बॉडी के अंदर ना, ये थोड़ी कि उसने अंदर मारेगी वो ऊपर ही मारेगी, या मारेगा कोई ऊपर ही मारेगा। देन यूज टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ समथिंग, कि किसी चीज़ का इस टाइम पे क्या हाल चल रहा है, जैसे ताज़ा हाल उसका बताना या हाल बताना। ताज़ा नहीं भी हो सकता, बट आप उसकी जब स्टेट बता रहे हो, सिचुएशन बता रहे हो, तो द थिंग्स आर ऑन सेल्स नाउ। अब क्या है, चीज़ें सेल्स पर है। सो दिस इज़ व्हाट आप बता रहे हो कि आज इसकी प्रेजेंट पोजीशन ये है कि सेल्स पे है। नहीं होगी तो कहो कि अब थिंग्स आर नॉट ऑन सेल। सेल थी, जैसे मिंत्रा की लगती है, ठीक है, या जैसे ऑनलाइन साइट्स पे भी आप देखते हो सेल्स लगती हैं, सीजनल लगती हैं, फेस्टिव्स लगती हैं, तो वो क्या है, हम कहते हैं ना कि अब सेल लगी हुई है, जब ओवर नहीं, अब सेल ओवर होगी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर जस्ट टेलिंग द वी आर इंडिकेटिंग अ स्टेट ऑफ समथिंग। सो अब जैसे हमने वहाँ पे किया कि कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे भी हम यूसेज करें कि अगर डेज ऑफ वीक की बात हो रही है तो मंडे, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। देखो जब हम टाइम की बात कर रहे थे ना, स्पेसिफिक, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, लेकिन अगर डे की बात होगी फिर होगा ऑन। कोई चीज़ अटैच है, द पिक्चर ऑन द वॉल, ठीक है, पिक्चर को हम अटैच करते हैं फॉर अ प्लेस विद द रिवर, कि जब कोई प्लेस रिवर के साथ है, मतलब ये आपको ये बताया गया कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ के साथ ये यूज़ होता है। जैसे बाकियों में हमने इन में किया कि इसके साथ होता है, ऑफ का किया, वही हम इधर कर रहे हैं, ऑन के साथ कर रहे हैं, ठीक है, कि सरफेस के ऊपर ऑन द टेबल, हम कोई डायरेक्शन बता रहे हैं, सर्टेन साइड बता रहे हैं, राइट में है, लेफ्ट में है, या हम फ्लोर वाली बात बता रहे हैं, फॉर अ फ्लोर इन द हाउस, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑन अ प्लेन, ठीक है, प्लेन के ऊपर, देन प्लेन के ऊपर नहीं, ऑन द प्लेन, प्लेन पे, देन टीवी, रेडियो के लिए ऑन टीवी, पैर के लिए ऑन फुट, एंड गेट ऑन द बस, जब आप किसी पब्लिक में ट्रांसपोर्ट में एंटर कर रहे हो। देन आता है हमारे पास, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। आई होप आपको इन ऑन ऑफ क्लियर हुआ हो, ठीक है। इसकी अच्छे से मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लो, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, बिकॉज सिंपल ही है, लेकिन ये है कि हम गलतियां कर जाते हैं, जिससे क्या है, हमारे ग्रामर में मिस्टेक्स होती है, जिससे बैंस कट सकते हैं। तो एक बार प्लीज़ इसको देख लीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है